तो देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, आप सभी लोग ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ बैचिंग टेक्निक। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि मल्टीटास्किंग और बैचिंग में अंतर क्या होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ के साथ बगल में यूट्यूब के वीडियोस भी देख रहे हो, ये होता है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग थोड़ा एक नेगेटिव वर्ड होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है आप किसी भी काम को एफिशिएंटली नहीं कर रहे हो, जबकि बैचिंग टेक्निक उसी का एक पॉजिटिव वर्ड होता है। बैचिंग का मतलब होता है आप दो ऐसे काम कर रहे हो जो दोनों ही प्रोडक्टिव हैं और दोनों ही आपको बेनिफिट देंगे। जैसे मान लो आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, अब 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप उठ के थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो, तो अगर आप अपनी अपनी दीवार पे आपने फॉर्मूले चिपका रखे हैं ना, तो आप टहलते भी रहो और साथ के साथ उन फॉर्मूलेस को भी देखते जाओ। या फिर अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, तो अभी देखो डिजिटल वर्ल्ड है, आप अपनी कॉपी में पीडीएफ सॉरी अपने फ़ोन में पीडीएफ रखो और उन पीडीएफ के फॉर्मूलेस भी देखते जाओ, तो आपने ट्रैवल भी कर लिया और इसी बहाने एक बार फॉर्मूले को भी गो थ्रू कर लिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइंड अपना रेजिस्ट करता है ये सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। माइंड आपको कभी नहीं बोलेगा कि ज़रा अपना फ़ोन खोलो और जो आपने फॉर्मूलेस के पीडीएफ रखे हुए ना वो पीडीएफ पढ़ो, तो आपका माइंड ये कभी नहीं बोलेगा। माइंड हमेशा बोलेगा कि यूट्यूब खोलिए, आप कुछ गाने देखिए, कोई पर्टिकुलर आपका यूट्यूब चैनल है उसके वीडियोस देख लो, कोई कहीं पे कंट्रोवर्सी चल रही है तो उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड चीज़ें देख लें, क्योंकि उससे अपने दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और हमें मज़ा आता है। बट वही चीज़ आपको धीरे 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 करके किल आउट करनी है। जैसा कि देखो मैंने पहले बोला कि ये सारी छोटी छोटी हैबिट्स डेली 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 आप करते जाते हो ना, तब जाके आप एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल पाते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको डिफ्रेंशिएट करेगी। तो मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ कि बैचिंग टेक्निक का मतलब होता है कि आप साइमल्टेनियस ऐसे काम कर पाइए जो साथ के साथ प्रोडक्टिव भी हो जाए और आपके दूसरे टाइम को भी बचा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप साथ के साथ फॉर्मूला रिवाइज कर लो। आप 2 घंटे पढ़ने के बाद उठे और उठने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो, तो आपने जो अपनी दीवार पे फॉर्मूलेस लगा रखे हैं आप उसको देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लंच कर रहे हो, लंच करते टाइम पे आप अपना मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, तो उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर्मूलेस को रिवाइज करने में। या फिर उस टाइम पे आप चाहो तो कोई मेडिटेशन वाला म्यूजिक चला सकते हो। जैसे आपके फ़ोन में अगर आप जाके देखोगे तो वाइट नॉइज़ करके वीडियोज़ होते हैं, तो आप वाइट नॉइज़ के वीडियोज़ चला सकते हो। एक्चुअली वो ऑडियोज़ होते हैं, तो आपके माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। तो बैचिंग टेक्निक आप हमेशा फॉलो करिए पढ़ाई करने के दौरान, क्योंकि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप पढ़ तो लोगे एक बार, बट आपने अगर उसका सिस्टमैटिक रिवीजन नहीं किया तो चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो बैचिंग टेक्निक को आप सभी लोग फॉलो करिए। जितना भी खाली टाइम आपको दिन में मिल रहा है, आप अपने गैजेट्स का, अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर तरीके से यूज़ करिए और उनको रिवीजन के लिए ज़्यादा पुश करिए एज़ कम्पेयर टू कि आप उनको एंटरटेनमेंट के लिए पुश कर रहे हो। तो मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, शायद बैचिंग टेक्निक मेरे कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी अलग होगी। तो एज ए स्टूडेंट हमारा काम होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी फालतू का काम कर रहे हैं, हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं पे घूम रहे हैं, हम कहीं पे टहलने जा रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, या हमने कोई भी टाइम निकाला हुआ है, तो उस टाइम पे हम कोशिश ये करें कि अपने गैजेट्स के थ्रू अपने रिवीजन को वहाँ से हम लोग प्रॉपल कर पाएँ, ठीक है। चलो फिर इसके बाद आपका आता है, वही देखो बैचिंग टेक्निक की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि आपको साथ में वो सारे काम कर देने चाहिए जो ज़्यादा फोकस और ज़्यादा अटेंशन आपको मांगते हैं। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ यार, ये मेरा कथन नहीं है, ये कौन बता रहा है? आपके मस्क जी बता रहे हैं, जो 7 8 10 कंपनीज के सीईओ हैं। मतलब हर एक दिन उनके 10 10 सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं, समझ लो। तो किस लेवल पे उनको प्रेशर रहता होगा और किस लेवल पे वो चीज़ों को मैनेज करते होंगे। उनका डेली 10 10 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है और वो भी फुल सिलेबस का, और उनको डेली पास भी होना है। अगर किसी एक पर्टिकुलर में फेल हुए तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का उनका नुकसान होता है। तो इस लेवल पे प्रेशर को वो झेल रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें हमको सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको एक औसत इंसान है, आप एक नॉर्मल इंसान है, आपके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं है, आपका दिमाग गॉड गिफ्टेड नहीं है, तो उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करना चाहते हो ना, तो फिर थोड़े थोड़े सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़े से सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर थे गॉड गिफ्टेड, फिर भी वो इतनी मेहनत करते थे, बट राहुल द्रविड़ को शायद उतना गॉड गिफ्टेड थे नहीं, तो वो मेहनत करके उस चीज़ को कॉम्पनसेट करते थे। तो दो ही तरह के लोग होते हैं यार, है ना। रोहित शर्मा देखो कितना टैलेंट, एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर, और अगर टैलेंट वाइज आप विराट की बात करोगे तो विराट के कंपैरिजन में रोहित शर्मा का टैलेंट हमेशा से ज़्यादा ही माना गया। बट विराट ने मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की। रोहित शर्मा अपने डाइट पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, कुछ भी खा लेते हैं वो, जबकि विराट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल डाइट कॉन्शियस है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करा तो रोहित विल टेक लीप्स एंड लीप्स एज कम्पेयर टू विराट कोहली। तो हमेशा देखो इस चीज़ को जज कर लो ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम एक एवरेज इंसान है तो इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी, हमारा दिमाग नहीं है उतना तेज, हम नहीं है उतने स्मार्ट, तो क्या करें, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बैठ कर रोएंगे। हाँ, हम ये देखेंगे कि हम उन चीज़ों को कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ के अगर कोई चीज़ ग्रास्प कर रहा है तो हम 4 घंटे पढ़ेंगे, अपने पास ऑप्शन तो है नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे एक्सक्यूज़ देंगे या हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें यार, इसको समझने की आप लोग कोशिश करो।
और समझने के साथ साथ इसको अप्लाई भी करो, ठीक है। ये सब चीज़ें सुनने में बहुत मज़ा आता है बट अप्लाई कोई करता है नहीं। तो आप सोचो अगर आप अप्लाई करोगे तो आप बाकी लोगों को कितना पीछे छोड़ दोगे। तो अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा कोई होगा जो लंबे समय में इसको फॉलो करेगा। आप करिए इसको, करने के साथ साथ यहाँ से रिजल्ट भी निकाल के लाओ, करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने देखो कितने एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, आपके अगल बगल एग्जाम्पल्स होंगे यार, आप अपने आसपास ही ढूंढोगे ना, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि कोई एक एवरेज इंसान वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया जस्ट बाई फॉलोइंग सर्टेन हैबिट्स, जस्ट बाई लीविंग सर्टेन बैड हैबिट्स। तो कुछ अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करके कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ के आप आगे जा सकते हो।